श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री राम। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक है 52वां। यदा ते मोह कलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। 53वां श्लोक भी पढ़ लेते हैं, एक साथ है, महाराज जी ने व्याख्या की है। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चला समाधावचला बुद्धिः तदा योगमवाप्स्यसि। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा कि समत्व बुद्धि से बुद्धिमान लोग कर्म करते हुए फल का त्याग करते हैं और अनामय पद की प्राप्ति करते हैं, यानी परम पद की प्राप्ति करते हैं, निर्मल पद की प्राप्ति करते हैं, जो आवागमन के बंधन से मुक्त होते हैं। अब यहाँ उस बुद्धि योग यानी कर्म योग साधन के बारे में बताते हैं कि वो है क्या। इस साधना के आधार के बिना कर्मयोग की चर्चा निरर्थक हो जाती है, इसलिए भगवान इस पर प्रकाश डालते हैं। कहते हैं, जब तुम्हारी बुद्धि मोह के पर्दे को यानी दलदल को भली प्रकार से पार कर जाएगी, तब तुम सुनने योग्य और सुने हुए के प्रति उदासीन हो जाओगे। अभी तो तुमने जो सुनने लायक है वो सुना ही नहीं, और जो नहीं सुनने लायक है उस पर ही बुद्धि तुम्हारी दृढ़ है। जो वेद वाक्य जो लिखे हैं शास्त्रों में, वेद वाक्य, सकाम कर्म, पाप पुण्य, इसी मोह दलदल में तुम्हारी बुद्धि अभी फंसी हुई है। जब इससे निकलेगी तो सुनने योग्य सुनोगे और उस पर आचरण भी करोगे। वेदों में तो सभी के लिए लिखा हुआ है, चर्चा है। आरंभ के लिए जो मनुष्य हैं, आरंभ में अभी सकाम कर्मी हैं, साधना में नहीं रचे पते हैं, तो उनके लिए भी है कि उनका विकास कैसे हो। जैसे कक्षा 1 में 2 में अनेक उसमें चित्र आदि होते हैं, खिलौने भी दिए जाते हैं कि आगे चल के अभी बच्चा बैठे, फिर उसके बाद आगे बड़ी बड़ी किताबें पढ़ेगा, उसकी रुचि हो विद्यालय में। तो उन सब कर्मों का चित्रण है उसमें वेदों में। और अभी तुम्हारी बुद्धि उसी मोह में फंसी हुई है, तो जब उससे निकलेगी तभी तुम
इन वाक्यों को समझ सकोगे जो मैं कह रहा हूँ। ये कर्म योग तो बहुत पहले से प्रचलित था। भगवान ने कहा है कि मैंने इसे सूर्य को कहा, फिर उन्होंने अपने पुत्र इक्ष्वाक से कहा। इस तरह से यह अन्य राजाओं के पास गया, लेकिन बीच में अनेक आक्रांताओं के कारण यह बुद्ध योग यानी कर्म योग लुप्त प्राय हो गया था। अब भगवान इसे द्वापर में पुनः अर्जुन के माध्यम से स्थापित करना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत सहज है, सुगम है और ये कल्याण का रास्ता है। तो दूसरे श्लोक में भी है 53 में, श्रुति से भ्रमित हुई तुम्हारी बुद्धि जब निश्चल होकर समाधि में अचल हुई टिक जाएगी, तब तुम योग को प्राप्त करोगे। बुद्धि से भ्रमित हुए, ये श्रुति से भ्रमित हुए। श्रुति माने वेद। तो वेद में तो सब चर्चा इसी प्रकार की है, और वेद के वाक्य सभी लोगों के लिए नहीं है कि वही शूद्र भी करे, वैश्य भी करे, क्षत्रिय और ब्राह्मण सबके लिए वही उपयोगी है। सभी जो शास्त्र विहित कर्म हैं वो सभी नहीं कर सकते, सभी के लिए उपयोगी नहीं है। तो जो हमारे लिए जिस योग्यता को हम रखते हैं, जिस वर्ण में है, उसके अनुसार जो हमारा कर्म है, शास्त्र निहित कर्म है, उसे हमें करना चाहिए। जैसे शुरू में सही काम करें, सही मार्ग पर चलें मनुष्य, इसके लिए अनेक चित्र आदि बनते हैं, नरक के, स्वर्ग के, कि भय से लोग कार्य करें। लेकिन जब आगे बढ़ जाते हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं होती। इस प्रकार जब तुम्हारी बुद्धि जो अभी श्रुति से भ्रमित है, वेदों से भ्रमित है कि वेद में ये लिखा है इनको करने पे पाप लगेगा, ये क्षत्रिय धर्म होते हुए भी यदि हम हत्या करते हैं, इनका वध करते हैं तो पाप लगेगा, तो पाप सामान्य व्यक्तियों के लिए है। तुम्हारे लिए तो तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म का नाश करना और धर्म की स्थापना करना। तो वो अभी वो भ्रमित हैं, उनकी बुद्धि समझ नहीं पा रहे हैं क्या हमारे लिए उपयोगी है और क्या अनुपयोगी है, क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। क्यों भ्रमित हो रही थी अर्जुन की बुद्धि? क्यों कर्तव्य के पथ से अर्जुन च्युत हो रहा था? क्यों हो रही थी अर्जुन को परेशानी युद्ध करने से? क्या कारण है? प्रश्न उठता है। अर्जुन की बुद्धि मोह के दलदल में फंसी हुई थी, इसलिए वो विचार नहीं कर पा रहे थे हम क्या करें क्या न करें, और अपनी बात की ही पुष्टि कर रहे थे, क्योंकि उसी में बुद्धि उनकी रची पची थी, उसी को वो श्रेष्ठ मानते थे, उन्हीं बातों का ही उस युग में प्रचलन भी था। अर्जुन की बुद्धि मोह के दलदल में फंसी हुई थी। अज्ञानता यानी उचित अनुचित का, कर्तव्य अकर्तव्य का बोध न होना, यही मोह है। वो ठीक देख नहीं पा रहा था, उस पर्दे के कारण जो मोह ने उसकी बुद्धि पर डाल रखा था, नहीं समझ आ रहा था। तभी तो कहते मैं आपकी शरण में हूँ, मुझे आज्ञा कीजिए, जिसमें मेरा कल्याण हो तो आप कहिए, मैं आपका शिष्य हूँ। मोह अज्ञान का सूचक है। मोहित हो जाना संज्ञा शून्य होना होता है। संज्ञा शून्य, उचित अनुचित का ज्ञान न होना, मोहित होना। बताया ना, ध्याय तो विषयान पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामात क्रोधो भी जायते, क्रोधादि भवति सम्मोहा, सम्मोहात स्मृति विभ्रमा। मोह आने से स्मृति गड़बड़ा जाती, बुद्धि काम नहीं करती है, और विषयों का चिंतन सबसे बड़ा कारण है इसमें, कि
ये सब मेरे हैं, विषय ही है ये। सब मर जाएंगे, मेरे हैं, तो ये उनके बिना कैसे रहेंगे, ये सब अज्ञानता है। कर्तव्य से अलग होना, अपना और परिस्थिति का समुचित ज्ञान लुप्त हो जाता है कि क्या परिस्थिति आई है और हमें क्या करना चाहिए। मोह जब आ जाता है तो वह ये नहीं समझ पाता। मोहावस्था में वो नहीं समझ पाता कि मैं कौन हूँ और ये कैसी परिस्थिति है, इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। माँ को बच्चे के विषय में मोह हो जाता है, उसको उसके गलतियाँ दिखाई नहीं देती, मोह में इतनी अंधी हो जाती है, और वही बाद में आगे चलकर उसका भी जीवन दुखमय होता है और बच्चे का भी होता है। पत्नी को पति के विषय में और बंधुओं को बंधुओं के विषय में, जैसा कि अर्जुन को, आसक्ति लगाव को ही सूचित करती है। ये मेरे हैं, हमारा इनसे लगाव है, हमें इनसे सुख मिलेगा, मेरे अपने हैं। ये सब लगाव, जब मेरापन होता है तो लगाव भी हो जाता है। कितने लोग हैं दुनिया में, सबके प्रति तो नहीं लगाव होता है, जिनको अपना माना है उन्हीं से लगाव होता है। उनके दुख में दुखी हो जाते हैं और सुख में सुखी हो जाते हैं। मोह तो उस लगाव के कारण होने वाले बुद्धि भ्रम को सूचित करता है। जो हमारा चिपकन है, लगाव है, तो मोह तो उस लगाव के कारण होने वाले बुद्धि भ्रम को सूचित करता है। मोह में आई माँ बच्चे के हिताहित को भूल जाती है कि उसका हित किसमें है, क्या करना चाहिए। अगर गलत करता है तो उसे समझाना चाहिए, डांटना चाहिए, सही रास्ता बताना चाहिए। नहीं, मेरा है, जो वो कर रहा है सब बहुत अच्छा, सही है, खा लो और खा लो और खा लो और खा लो, चाहे उसका पेट ही खराब हो जाए। लाड़ में आकर उसे आवश्यकता से अधिक खिला देती है। इसी के कारण बच्चे की बुराई भी नहीं देख पाती। मोह के कारण अपनी स्थिति को और बच्चे की स्थिति को न समझने के कारण ऐसा व्यवहार कर बैठती है। मोह के कारण, जिससे दोनों का अहित होता है। अर्जुन की भी यही दशा थी कि अपने भी कर्तव्य से च्युत हो रहे थे युद्ध न करके, और समाज का भी अहित हो रहा था। सब अत्याचार बढ़ रहा था, मनमानी लोग कर रहे थे, सब कौरव आदि। बंधुओं से आसक्ति थी, उनका शारीरिक कष्ट और संभावित वियोग उनके लिए असह्य था कि मारेंगे तो घायल भी होंगे, मर भी जाएंगे, तो वो तो ठीक नहीं। भले ही हम इधर उधर घूम के, भटक के, भिक्षा मांग के, गुरु कहीं भी आश्रम में रह के हम अपना जीवन यापन कर लें, पर ये अपने हैं इसलिए इनको कष्ट देना ठीक नहीं। युधिष्ठिर ने कहा भी था, वैसे तो हम लोग 5 हैं लेकिन गिनती में, लेकिन वो भी हमारे हैं, इसलिए जब कोई बात आती है, बाहर के कोई हम पर आक्रमण करता है तो हम सब 105 हो जाते हैं। इस तरह से लगाव था। अतः युद्ध उसे बुरा दिखता था। उस आसक्ति से अभिभूत हुआ अर्जुन कर्तव्य अकर्तव्य का विवेक भी न कर सकता था। आसक्ति के कारण भूल गया था क्या करना चाहिए। खड़े हैं, इतने सब सेना खड़ी है, फिर भी हथियार डाल दिया, शस्त्र डाल दिया, नहीं करेंगे युद्ध। भगवान से कह रहे हैं ऐसा। यही खींचतान उसकी परेशानी का कारण थी। बुद्धि की स्थिरता, बातों को ठीक समझकर निश्चय कर लेना और उस निश्चय के विषय में संदेह रहित रहना आवश्यक है। एक बुद्धि में एक निश्चय होना चाहिए कर्तव्य का। उसमें पाप पुण्य का कोई भी महत्व नहीं होता है। जैसे बताया कि जज अपना काम करता है, वो उस कुर्सी पे बैठा है तो उसका जो कर्तव्य है वो अपना करता है। किसी को बरी करता है, किसी को फांसी देता है, सजा देता है। वो ये नहीं देखता कि हमें
पाप बिल्कुल नहीं लगेगा। वो अपने कर्तव्य का पालन, भगवान ने कहा यदि तुम्हारा कर्तव्य है तो तुम सारे संसार को भी मार दोगे तो भी तुम्हें पाप नहीं लगेगा। तो कर्तव्य का निश्चय नहीं कर पाता है। मोह में फंसी हुई बुद्धि जब इस प्रकार भ्रमित हो जाती है तो मनुष्य नहीं निश्चय कर पाता। तो बुद्धि की स्थिरता, बातों को ठीक समझकर निश्चय कर लेना क्या करना चाहिए और उस निश्चय के विषय में संदेह रहित रहना कि मैं ठीक हूँ, जो मैं सोच रहा हूँ वो सही है, ये हमारा कर्तव्य है। मोह ये मेरे हैं, ये अपने हैं, ये भाव न रख करके कर्तव्य की दृष्टि से करना। कर्म योग के रास्ते पर चलने के लिए किन बातों से व्यक्ति निश्चय नहीं कर पाता और संदेह में फंसा रहता है, प्रश्न उठता है। बड़ा कारण तो मोह ही है। मोह कलिलम, वही शब्द पहले आया, जिससे व्यक्ति ठीक सोच नहीं पाता और स्थिति को तो ठीक समझने से विभिन्न बातों का ठीक मूल्य नहीं लगा पाता। तो मुख्य कारण मोह है, मेरापन है, लगाव है। इसलिए लगाव में ही तो धृतराष्ट्र ने सब पूरा चौपट कर दिया। मोह के कारण उचित अनुचित का फैसला नहीं कर पाए। तो व्यक्ति ठीक सोच नहीं पाता, स्थिति को तो ठीक समझने से विभिन्न बातों का ठीक मूल्य नहीं लगा पाता और स्थिति भी नहीं समझता कैसी परिस्थिति है, हमें क्या करना चाहिए, युद्ध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। थोप दिया युद्ध अपनी तरफ से पांडवों पर। तो ये है, अपनी शक्ति और सामर्थ्य को नहीं देखा, उचित अनुचित को नहीं देखा, अतः दोला रूढ़ सा बना रहता है। इसके अतिरिक्त हम अनेक बातों को सुनते हैं। यदि भीतर अपनी समझ पैदा हो गई है तो सुनी बातों का ठीक अर्थ लगा सकते हैं। हम समाज में रहते हैं, तरह तरह की बातों को भी सुनते हैं, कुछ हमारे लिए उपयोगी होती हैं, कुछ अनुपयोगी होती हैं। यदि हमारी अपनी समझ ठीक है तो हम जो ग्रहणशील है उसको ग्रहण करते हैं और बाकी का को त्याग देते हैं, बहिष्कार कर देते हैं। सुनी बातों का ठीक अर्थ लगा सकते हैं। वो किस स्थिति में किसके लिए किस प्रकार से लागू होती है, हर परिस्थिति में कर्तव्य भिन्न भिन्न हो जाता है। वही स्थिति दूसरी पर व्यक्ति जो है वो उसी स्थिति में उसके लिए दूसरा कर्तव्य है और जो एक व्यक्ति है दूसरा बुद्धिमान है उसके लिए दूसरा कर्तव्य, अपनी योग्यता के अनुसार। तो कर्तव्य वो किस स्थिति में है, किसके लिए किस प्रकार से लागू होती है, यह उसकी अपनी समझ पैदा हो जाती है। जो बुद्धि योग का सहारा लेते हैं और वो समझ लेते हैं कि इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, दूसरा क्या कर रहा है उससे नहीं मतलब। भैया जी, पूज भैया जी कहते थे, वही कार्य कोई दूसरा करता था, समझदार ज़्यादा साधक, तो उसको टोक देते थे, और जो वही दूसरा व्यक्ति अभी नया साधक है वो करता था उसको कुछ नहीं कहते थे। तो परिस्थिति का बोध उसे भली भांति होता है जो बुद्धि योग का सहारा लेता है कि उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। जो कुछ अभी बड़ी बड़ी बातें हैं, दर्जा 2 को तो बच्चे को नहीं पढ़ाई जा सकती हैं, जो उस योग है उसको वही पढ़ाया जाएगा। तो जब उसमें ये समझ आ जाती है तब वो इन सुनी हुई बातों का सही अर्थ लगाता है और जो उसके लिए उपयोगी है उसको ग्रहण करता है। भीतर बुद्धि की निर्मलता न होने से सुनी हुई बातों को, शास्त्र के और आप्त पुरुषों के वाक्यों को भी हम ठीक समझ नहीं पाते। यदि हमारे अंदर सही समझ नहीं आई, अपनी बुद्धि नहीं जागृत हुई है, विवेकनी बुद्धि नहीं जागृत हुई है, विवेकनी बुद्धि है, बुद्धि तो सभी के पास है, यदि वो नहीं बुद्धि हमारे अंदर अभी जागृत हुई है तो फिर हम शास्त्र का भी जो लिखा है उसको भी अपने अनुसार से उसका अर्थ लगाते हैं और जो महापुरुषों ने कहा है उसको भी अपने ही ढंग से तोड़ मरोड़ करके उसे हम समझ लेते हैं, जिसमें हमारा लाभ हो, जो हमारे मन का हो। अर्जुन भी यही अर्थ लगा रहा था कि आप कह रहे हो बुद्धि बड़ी है, कर्म छोटा है, तो बुद्धि तो मेरी यही कह रही है कि युद्ध न करो, तो बुद्धि के अनुसार चले। फिर आप कहते हो कर्म करो, तो कभी कहते हो बुद्धि बड़ी, तो वो अपने अनुसार से उन्होंने अर्थ लगाया अर्जुन ने।
लेकिन यहाँ बुद्धि का तात्पर्य बुद्धि योग से, समत्व योग से। फिर आगे उसकी व्याख्या करते हैं। हमारे लिए वह क्या व्यवहारिक संदेश रखते हैं, वर्तमान स्थिति में यह नहीं समझ में आता है। अतः संदेह और बढ़ता चला जाता है, क्या करें क्या ना करें। गीत शास्त्र ऐसा कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, वो अपने हिसाब से अर्थ लगाता है। जैसे अर्जुन को संदेह हो गया कि क्या करें, क्या करना है, चाहिए हमें, ये नहीं समझ आ रहा है, तो भगवान से पूछते हैं, क्योंकि वो उन्हें अपने से ज़्यादा समझदार समझते थे। शास्त्र तो विभिन्न परिस्थितियों के लिए, विभिन्न स्थिति के व्यक्ति के लिए योग्यता अनुसार निर्देश देती है। जैसा उसमें योग्यता है उसी के अनुसार उसको कहेंगे। छोटे बच्चे को कुछ पढ़ने को कहेंगे, बड़े को कुछ पढ़ने को कहेंगे। उससे कहेंगे खाली छोटा बड़ा ही याद करके आ जाओ, यही लिख के आ जाओ, और उनको बड़े वालों को कितना बड़ा बड़ा पाठ याद करने को दे देते हैं। तो उसे समझ वही सकता है जिसकी बुद्धि निर्मल हो गई है। तो निर्मल बुद्धि यानी विवेकनी बुद्धि जागृत होने पर हम शास्त्र की बातों का सही सही अपने अनुसार, जो हमारे लिए हम जिस योग्यता को रखते हैं उसके अनुसार हम उसका अर्थ लगाते हैं और अपने कर्तव्य को भली भांति समझ पाते हैं। जब हमारे अंदर यह समत्व की बुद्धि जागृत होती है, कर्म करते करते करते, निष्काम कर्म करते करते ही समत्व की बुद्धि आती है। जब तक व्यक्ति की अपनी समझ नहीं रहती तभी तक वो बाहर से अपने लिए आदेश प्राप्त करने की चेष्टा करता है। कोई बता दे क्या सही है क्या गलत है, उसे नहीं समझ आता। जब भीतर ठीक समझ पैदा हो जाती है तो उसे औरों की बातों को सुनने की उत्सुकता नहीं रहती है। वो खुद ही निर्णय ले लेता है क्या सही है क्या गलत है। हाँ उनका स्कूल है। तो जब भीतर ठीक समझ पैदा हो जाती है तो उसे औरों की बातों को सुनने की उत्सुकता नहीं रहती। रास्ता उसे साफ दिखाई देता है। अपनी कमजोरियां भी उसे दिखती हैं कि हम कर नहीं सकते, पर हमें करना ये चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। तो अपनी असमर्थता भी दिखती है और उसे रास्ता भी साफ दिखता है। अभ्यास की और बल की आवश्यकता प्रतीत होती है कि अभी और करना है, अपने अंदर और आत्मबल जागृत करना है। वो जानता है कि सभी कुछ एक दिन में संपन्न नहीं हो सकता। हम सभी कुछ एकदम से पूर्णत्व को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। धीरे धीरे आसुरी संपदा से दैवी संपदा की ओर बढ़ता चला जाता है। ये संघर्ष काफ़ी दिनों तक चलता है और एक समय आता है कि दैवी संपदा की विजय होती है और आसुरी संपदा तो उसकी तो हार होनी है, वो तो क्षीण होना ही है। ये बहुत दूर तक नहीं जाते हमारे साथ, इनमें इतनी शक्ति ही नहीं है। जो कुछ सुन रखा है उसका सार भी व्यक्ति जान सकता है। उसे तो वह व्यवहारिक भाषा में समझने लगता है, अतः उसके प्रति भी उदासीन हो जाता है। जो कुछ वेदों में सुना है, सब लिखा है, सकाम कर्म आदि, उसका भी मतलब समझने लगता है कि वो किस अवस्था के लिए है, किसके लिए है, और हम किस अवस्था में थे तब ये हमारे लिए उपयोगी था। आज हम इस अवस्था से आगे हो गए हैं तो अब ये हमारे लिए उपयोगी नहीं है और उससे आगे बढ़ जाता है। जैसे कि बहुत से लोग अनेक व्रत करते हैं और उपवास करते रहते हैं तथा तरह तरह के कर्म कांड करते हैं। कभी संतोषी माता की, कभी बृहस्पति की, कभी किसकी पूजा, कभी जाने कितने तरह के देवी देवताओं की आराधना करते हैं। तो वो सब उनके आरंभ की स्थिति है, तरह तरह के कर्म कांड। लेकिन जब उन्हें सही रास्ता समझ में आ जाता है, छोटा रास्ता और कम परिश्रम का कल्याण का रास्ता, तो वो कर्म योग करने लगते हैं, कर्म कांड छोड़ देते हैं। और नहीं तो उसी में फंसे रहते। ये इतना मेहनत करते हैं तब ज़्यादा मिलेगा कि खाली भगवान से निष्काम कर्म करते रहो, राम राम जपते रहो तब हो जाएगा, तो नहीं उनके बुद्धि में आता है। वो करते रहते जीवन भर, वो भी करेंगे ये भी करेंगे, करते रहते।
तो उसके प्रति वो उदासीन हो जाता है। कर्म योग की सिद्धावस्था में तो सभी कुछ सुना हुआ और सुनने योग्य सब बेकार हो जाता है। जब वो उस पूर्णत्व की अवस्था में पहुंच जाता है, सिद्ध हो जाता है कर्मयोग की साधना में, तब उसे ये सब कर्मकांड करने की आवश्यकता नहीं होती। कर देता है, लोग के दिखाने के लिए भी कर देता है, लेकिन वो आवश्यकता उसको नहीं रहती। और जो परिपक्व हैं वो तो बिल्कुल ही नहीं समझते इसको। हर समय निष्काम कर्म, यही उनकी सबसे बड़ी उपासना है, और अंदर से सम रहते हैं। क्योंकि शास्त्र का जो प्रयोजन है वो तो हल हो गया कि परम अवस्था को प्राप्त करना। अब फिर उस ज्ञान की क्या जरूरत? जिस ज्ञान से परम अवस्था को प्राप्त किया जाता है वो तो प्राप्त कर लिया। अब उसी भाव से वो कर्म करता रहता है। जिस स्थिति को प्राप्त के लिए शास्त्र के सभी निर्देश है उसको वो पा जाता है जीते जी। इसलिए भगवान ने अर्जुन से कहा, जब यह मोह का पर्दा तेरी बुद्धि से उतर जाएगा तो बाहर की बातों के प्रति तू उदासीन हो जाएगा। जो वेदों की बात तू बार बार कहता है, पाप लगेगा, पुण्य होगा, ये होगा, मर जाएंगे सब, ये सब हमारे स्त्रियां ऐसी हो जाएंगे, वर्ण संकर संतान करेंगे, कुल धर्म सब नष्ट हो जाएंगे, दुनिया भर के तर्क रखेंगे, सब उदासीन हो जाएगा। फिर अपने कर्तव्य का पालन। आगामी श्लोक में और स्पष्ट रूप से कहा है कि शास्त्र बुद्धि को भ्रमित करती है। शास्त्र में ये लिखा है, अब बुद्धि है नहीं, और वो बुद्धि उसको अपने अनुसार अर्थ लगाती है कि शास्त्र में तो विहित कर्म ये हैं, अब विहित कर्म को पकड़ लिया तो निहित कर्म छूट जाएगा। तो हमें तो विहित कर्म हम कर ही नहीं सकते, जितना कुछ सबके लिए लिखा है शास्त्र, और हमें जो हमारे लिए निर्धारित कर्म है हमें वो करने। हम जिस वर्ण के हैं, जिस योग्यता को रखते हैं, उसी कर्म को करना। इधर उधर फेंकता है, स्थिरता नहीं प्रदान करता। स्थिरता तो भीतर से आती है। शास्त्र विहित रीति से कर्म करने से भीतर स्थिरता जग सकती है। केवल मात्र शास्त्र का सुनना बुद्धि को स्थिर नहीं करता है। सुन लिया तो हो गया, बुद्धि स्थिर नहीं। जो हमारे व्यवहार में हमारे लिए उपयोगी हैं उनको हमें अपने आचरण में लाना चाहिए। जो हमारे भगवान ने तो कहा है सबके लिए अलग अलग कर्म बताए हैं, चारों वर्ण के लिए 18वें अध्याय में सब कर्म बताए, उन्हें हमें अपने हिसाब से जो जिस स्थिति पे हम हैं उन्हीं कर्तव्यों को करना निष्काम भाव से। शास्त्र की उपयोगिता को ठीक ठीक समझ लेना आवश्यक है। कर्तव्य के बारे में शास्त्र प्रमाण है। भगवान ने ऐसा कहा है, अपने आप बुद्धि नहीं आती तो शास्त्र में जो लिखा है, ये शास्त्र है गीता, इसको हम देखें, सुने, पढ़ें, इसके अनुसार चले। इससे बड़ा कोई शास्त्र नहीं। क्षत्रिय के कर्मों का विधान शास्त्र ने किया है, अर्जुन को उसका अनुसरण करना चाहिए। फलस्वरूप वो मोह से ऊपर उठ सकेगा और समय पाकर उसकी बुद्धि स्थिर हो जाएगी। इसके अतिरिक्त शास्त्र तो हिंसा अहिंसा की चर्चा भी करता है और पितरों के पिंडदान आदि का भी वर्णन करता है। वेदों में ये सब भी है कि भाई हिंसा न करो, किसी जीव को भी ना मारो, कि आदमी की तो बहुत बड़ी बात, लेकिन वो क्षत्रिय है, युद्ध में उसका कर्तव्य, उसके लिए पाप नहीं है, असमान व्यक्ति के लिए वही कर्म पाप है। और बातें सभी कुछ उसमें वर्णन है। इन सभी बातों को जान लेने से व्यक्ति की बुद्धि भ्रमित होती, क्या करें क्या ना करें, ये भी लिखा वो भी लिखा है, हिंसा भी ना करो और यहाँ मारने जा रहे हैं, अब वो क्या करे। अब उसने ये नहीं ध्यान दिया कि क्षत्रिय के लिए क्या कर्तव्य। मेरे लिए वर्तमान परिस्थिति में शास्त्र क्या आदेश देता है, इतनी बात जानने की है और पालन करने की है। इसके अतिरिक्त जो बातें कही हैं वो व्यक्ति को भ्रम में डाल सकती हैं। सामान्यतया वो डालती ही हैं लोगों को भ्रम में। जिस व्यक्ति की बुद्धि स्थिर हो गई है वो विभिन्न वस्तुओं के महत्व को जान जाता है और कर्तव्य का निर्णय स्वयं करने योग्य हो जाता है। तो स्थिर बुद्धि कैसे होती है, आगे इस पर भगवान ने बहुत कुछ स्थिर बुद्धि की बात कही है। तो आगे भगवान से अर्जुन प्रश्न करते हैं कि उसके क्या लक्षण, उसके क्या आचरण है, वो कैसा व्यवहार करता है, उनकी सब वो जानना चाहते हैं कि वो कैसा होता है। तो आगे जो श्लोक आएगा जिसका हम लोग पाठ करते हैं वो उसका वर्णन है उसमें। स्थिर बुद्धि वाली बुद्धि निश्चल हो सकती है तभी जब व्यक्ति कर्तव्याश्रित साधना पथ को समझ जाए और उस पर चलने लग जाए।
अर्जुन की बुद्धि वास्तव में सुने हुए ज्ञान के कारण भ्रमित थी। अभी वो कर्म योग नहीं जानता था। उसने कर्तव्य का विवेक ही खो दिया था। बस वेदों में ही उसी में उसकी बुद्धि भ्रमित हो रही थी। वेद वाक्यों को ही वो सर्वे सर्वा मानता था। इसलिए भगवान ने कहा, जब तेरा मोह दूर होगा और बहुत सी बातें सुनने के कारण जो तेरे मस्तिष्क में गड़बड़ हो गई है यह मिट जाएगी, तभी रास्ता खुल जाएगा। बहुत कर्म कांड है, दाएं हाथ से दो, बाएं हाथ से दो, बायां पैर निकालो, दायां पैर निकालो, आगे बढ़ो, क्या करो पता नहीं, इधर से कान पकड़ो, उधर से जाने, कितने कर्म कांड। इसी में बुद्धि भ्रमित होती। पढ़ो तो बहुत कुछ मिलेगा इस तरह की बातें। सारे शरीर में परमात्मा विद्यमान। अब शुद्धता की दृष्टि से हम जो कार्य जिसे करना है वो हम कार्य करते, दाएं से खाना खाते हैं। तो इस तरह से ये शुद्धता की दृष्टि से, और सभी कुछ शुद्ध हो जाता है। सब नहा धो लो, सब शुद्ध है सब। इसलिए भगवान ने कहा, जब तेरा मोह दूर होगा, वो बहुत बातें सुनने के कारण जो तेरे मस्तिष्क में गड़बड़ हो गई है वो मिट जाएगी, तभी रास्ता खुलेगा। समाधा वचला समाधि में अचल। तो कौन सी समाधि? आंख बंद करके बैठ गए समाधि नहीं, साधो सहज समाधि भले। जहाँ जहाँ डोलूं सो परिक्रमा, जो कछु करूं सो सेवा, खुले नयन हंस हंस पहचानूं, पूजू और न देवा। जब सोऊं तो करूं दंडवत, यही है, आंख न मूंदू, कान न रूंधू, तनिक कष्ट नहीं डारूं, खुले नयन हंस हंस पहचानूं और सुंदर रूप निहारूं। कोई जरूरी नहीं कि हम बैठ के आंख बंद करके बैठे। हम हर समय निरंतर समाधि में हैं, हर समय प्रभु से युक्त हैं और अपने कर्तव्य को निष्काम भाव से करते हैं। जीवन हमारी स्थूल की जितनी भी गतियां हैं, स्थूल सूक्ष्म, सब प्रभु से युक्त हैं, सब उसी की ओर जाने वाले हैं। क्या है समाधि? आंख मूंद कर इंद्रियों को अंतर्मुखी करने से प्राप्त होने वाली अवस्था, ये समाधि नहीं है। ये आंख बंद करके हमें कर्तव्य करने। समाधि है समाधान, सम स्थित बुद्धि की। सुखी ना होना, दुखी ना होना, हाय हाय नहीं करना। परिस्थितियां आएंगी सभी प्रकार की, तो सब हमारे विकास के लिए, सबसे हमें आगे बढ़ना है। शांत स्थिति ही समाधि की स्थिति है, भले ही आंखें मुंदी हो या खुली हो। जब मन अपनी चंचलता छोड़ देता है, जब इंद्रियां विषयों के द्वारा चलायमान नहीं होती, तब बुद्धि स्थिर हो जाती है। तो मन का काम तो चंचल होना है स्वभाव, तो जब बुद्धि आत्मा से युक्त रहेगी तो मन भी शांत रहेगा और बुद्धि के कहे मन चलेगा, मन के कहने से इंद्रियां भी चलेंगी, विषयों की ओर नहीं दौड़ेंगे। तब समाधि की अवस्था होती है। खुली आंखें भी समाधि होती है, वो सहज समाधि कहलाती है। तब मन स्वभावतः निश्चल हो जाता है, मनमानी नहीं करता है। मन तो अगर मन के खाली अनुसार चलेंगे तो नीचे ही और ले जा, पतन हो जाता। तो मन को बुद्धि से और बुद्धि को आत्मा से जुड़े होना चाहिए। संकल्प विकल्प शून्य होकर भीतर शांत रहने लगता है। क्या क्या चाहिए, क्या क्या नहीं चाहिए, कुछ नहीं। ऐसी अवस्था में वास्तव में स्थिर मति की अवस्था है। प्रभु कहते हैं, जब इस प्रकार की एकांतिक निश्चलता बुद्धि का स्वभाव हो जाएगी, एक निश्चल बुद्धि, एक है दृढ़ निश्चय, क्या पाना है? भगवान को पाना, कल्याण करना है। तो तब तुम्हें योग की प्राप्ति होगी, तब वास्तव में अर्जुन सिद्ध कर्म योगी बन पाएगा। तो अब यहाँ पर ये चर्चा आगे श्लोक में होगी कि स्थिर बुद्धि वाले के क्या लक्षण है, क्या वो किस प्रकार आचरण करता है, कैसे समाज में रहता है आदि। तो ये हम लोग कल इसको आगे के सत्र में पढ़ेंगे। श्री राम।